देखते हैं 14 नंबर क्या कह रहा है। यदि वेक्टर ए अथवा वेक्टर बी दोनों में से कोई शून्य जीरो वेक्टर हो, दोनों में से कोई एक जीरो वेक्टर हो या दोनों जीरो वेक्टर हो, इसका मतलब ही ना, अथवा का मतलब क्या है, वेक्टर ए जीरो हो या वेक्टर बी जीरो हो या दोनों जीरो हो, तब वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि करें। विलोम का मतलब यह है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर जीरो हो रहा है तो यह जरूरी नहीं है कि ये दोनों भी जीरो हो या इनमें से कोई एक जीरो हो। ठीक है, जैसे अगर देखिए हम लोग यहाँ पर उदाहरण देकर समझाने वाले हैं। तो मान लो मैं वेक्टर ए ले लेता हूँ 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का 3k कैप, और वेक्टर बी ले लेता हूँ यहाँ पर i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। देख लो दोनों में से कोई भी जीरो वेक्टर नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू में 4 और फिर माइनस 3 इंटू में 2। तो यहाँ देखो 2 प्लस 4 माइनस 6 जीरो आ जा रहा है। तो हमने उदाहरण देके दिखा दिया ना कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, लेकिन ये दोनों जीरो वेक्टर नहीं है। जीरो वेक्टर हो रहे हैं ना, तो यही जीरो वेक्टर है आपका और ना यही जीरो वेक्टर है। तो देख लीजिए हमने इसके दिखा दिया कि इसके विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। ये सत्य होता है लेकिन इसके विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। हमने उत्तर से अपनी पुष्टि कर दी उदाहरण देकर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15